साहब सतना दरियापंथी साधु संबंधित। दफा हमारा सब ते न्यारा, भेष भरम में ना परिये। चले बिचारा यही संसारा, सार शब्द के इमी धरिये। दफा हमारा सब ते न्यारा, भेष भरम में ना परिये। चले बिचारा यही संसारा, सार शब्द के इमी धरिये। सतगुरु कहते हैं कि भाई हमारा दफा यानी हमारा कानून सबसे अलग है। भेष यानी कंठी माला, भेष बनाने के भ्रम में ना पड़िए, क्योंकि भेष ही बना करके रावण जो है साधु का नकली भेष बना करके और सीता का हरण किया। चले विचारा यही संसारा, सार शब्द में के इमी धरिये, यानी विचार करके इस संसार में रहना है, चलना है। और जो सार शब्द है, सार शब्द यानी मूल चीज जो नाम है, उसको धरिए। निशा हराम जहाँ लगी देखो, ताके संग मतिया नहुरे जी। वचन हमारा जो नहीं मनी है, अंत काल पछितायहु रे जी। सतगुरु कहते हैं कि भाई निशा हराम है, नशा कोई भी नशा मत कीजिए, ताके संग मति आने रे जी, यानी निशा जो नशा जो करता है उसके साथ में नहीं रहना है। वचन हमारा जो नहीं मनी है, अंत काल पछितायहु रे जी। और हमारा वचन, हमारी वाणी को जो नहीं मानेगा, अंत काल लास्ट में पछताएगा। श्वेत कपड़ा श्वेत सुहाई, लाल पियर के नगीचन जाई। सत्य नाम गही हो चितलाई, पाखंड कर्म सभे बिसराई। साहब कहते हैं कि श्वेत कपड़ा श्वेत सुहाई, यानी सफेद कपड़ा धारण करना है, इसलिए कि सफेद जो है सब में अलग होता है, उस पर कोई भी दाग लग जाए तो छूटता नहीं है, इसलिए उसको बचा करके रखा जाता है। और लाल पियर के नगीच न जाई, यानी लाल पियर के नजदीक नहीं जाना है, क्योंकि जब सतगुरु वहाँ से अमरलोक से चले और निरंजन साहब से वार्ता हुआ, तो निरंजन साहब कहे हैं कि सुर्ख स्याह और जद रगीना, ये सब दसी हमारो चीना। निरंजन साहब कहे हैं कि ये भाई सुर्ख स्याह और जो रंगीन कपड़ा है वो हमारा है, इसमें जो रहेगा वो हमारे अंदर रहेगा, और इससे जो बाहर यानी श्वेत में रहेगा वो आपके अंडर में रहेगा। इसलिए सतगुरु जो है वो श्वेत कपड़ा का ही किए हैं। सत्य नाम गहियो चितलाई, पाखंड कर्म सभे बिसराई। सत्य नाम को हृदय से ध्यान लगा करके स्मरण करना है। जितना ढोंग पाखंड है सबको खत्म कर देना है, उस ढोंग पाखंड के फेर में नहीं पड़ना है। भांग अफीम पान नहीं खाई, अमृत प्रेम तत्व लाई। सतगुरु कहते हैं कि भांग, अफीम, पान, सुरती, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब नहीं पीना है। और क्या होता है, तो इसमें जब बैठा जाता है तो अमृत झड़ता है, तो उस अमृत को पीना है। और नशा करने वाले उस अमृत को सुखा देते हैं, सूख जाता है। श्वेत कपड़ा श्वेत सुहाई, असल चालक साहब फरमाई। श्वेत कपड़ा श्वेत सुहाई, यानी श्वेत कपड़ा चाहिए, असल चाल जो असल दफा है, असल रंग है, वो साहब फरमाए हैं। सिर खुला फेटा नहीं राखा, सत्य ज्ञान साहब यह भाखा। सिर खुला यानी माला टोपी नहीं होना चाहिए, और शिखा सूत्र नहीं रहना चाहिए। सत्य ज्ञान साहब, ये सत्य ज्ञान है। सत्य महकाई लगे न पापा, और सत्य नाम ताको प्रतापा, ये सतगुरु दरिया साहब का आदेश है।
जा पर दृष्टि नार की लागी, शीतल तन अग्नि होए जागी। जैसे हाड़ी अदहन दीजे, आग लगाए गर्म कर लीजे। कनक कामनी के फंद में, ललची मन लपटाए। कलप कलपी कलप जीव जरत है, मिथ्या जन्म गवाए। कनक माने सोना, रुपया, पैसा, कामनी, माया, यही निरंजन साहब का सबसे बड़ा जाल है। इसी में वो फंसा करके इस जीव को मारते हैं। कलप कलप जीव जरत है, मिथ्या जन्म गवाए। कलप कलप यानी कष्ट सहते सहते ये जीव जो है इसी में मर जाता है, और ये जन्म जो मनुष्य जोनि मिला है मिथ्या यानी झूठा खत्म हो जाता है। कामिनी कनक शोभा बड़ी सुंदर, वाका नयन विशाला। कामनी और कनक ये दो चीज माया का सबसे बड़ा जाल है। इसका नयन यानी आंख बहुत बड़ा विशाल है, यानी बहुत, इसका कोई सीमा नहीं है। चंचल चपुर चपल चतुरयति नगा नागरी, बान बिरह साला। ये चंचल है और चतुर है। इसका कनक कामनी का बाण जो है वो बहुत विशाल, जिसका कोई सीमा नहीं है। नारी न सावे तीन गुना, जो नर पासे हुए। भक्ति मुक्ति निज ध्यान में, बैठ सके नहीं कोई। जहाँ जाइए तहाँ दास स्वरूपा, मेटी मर्यादा कर्म सब भूपा। यानी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ दास, दास कहते हैं नौकर को, टहलू को। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ दास बन के रहिए। टहलू किसका? तो मालिक का। अपने को बड़ाई नहीं करना है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हीरा कब कहे कि लाख टका मोर मोल। यानी अपने को बड़ाई नहीं करना है। जैसे हीरा का उपमा सदगुरु दे रहे हैं कि ये भाई हीरा कब कहता है कि मेरा 1 लाख मोल है, लेकिन जब जौहरी आएगा तो उसका कीमत लगाएगा। साधु जन मांगे नहीं, मांग खाए सुभाण। सती पिसावन ना करे, पीस खाए सुराण। यानी साधु भिक्षा नहीं मांगता है, अमोल भिक्षा साधु मांगता नहीं है, इसलिए कि उसको मालिक पर विश्वास नहीं है। जो साधु का भेष बना करके मांग रहा है वो साधु का मान मर्यादा खत्म कर रहा है, और जो साधु भिक्षा मांग रहा है तो इसका मतलब कि वो भगवान पर उसका विश्वास नहीं है। वो मांगने वाले भाड़ भाट के तरह से हैं, वो साधु नहीं है। और सती जो है वो किसी के घर कुटाउन पिसाउन नहीं करती है, वो तो खुद मालिक उसको देते हैं। उज्जवल पहिरे कपड़ा, गांजा भांग खैनी खाय। उज्जवल पहिरे कपड़ा, गांजा भांग खैनी खाय। सो एक सतगुरु शब्द माने बिना, बांधे जमपुर जाय। साहब कहते हैं कि भाई सफेद कपड़ा पहन लिया, साधु हो गया और गांजा भांग खैनी खाता है, वो एक सतगुरु का शब्द नहीं मानता है। यानी सतगुरु जो है वो मना किए हैं, उसको जब नहीं मानता है तो लास्ट में क्या होगा कि बांध करके जमराज उसको अपने वहां ले जाएगा। स्वार्थ साधु न जनु तन आपन, मन के फंद बिरला जन जाग्यो। कहे दरिया जग कनक कामनी, हाथ पसारी कछु किन्न न मांग्यो। कहे दरिया जग कनक कामिनी, हाथ पसारी कछु किन्न न मांग्यो। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस संसार में कनक और कामनी माया हाथ पसार करके नहीं मांगना है, इसलिए कि कछु किन्न न मांग्यो, किसी से कुछ नहीं मांगना है।
कनक कामनी के फेर में नहीं पड़ना है, नहीं तो संत का जो है भक्ति नहीं होगा। साहब अब सतनाम 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 सतनाम। मन गया तो जाने दे, गही के राखू शरीर। मन गया तो जाने दे, गही के राखू शरीर। उतरा रोद कमान से, क्यों कर लागे तीर। उतरा रोद कमान से, क्यों कर लागे तीर। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ये भाई, मन अगर इधर उधर हो रहा है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो कंट्रोल हो जाएगा। गही के और अपने शरीर को जो है वो बांध करके रखिए, गही करके रखिए, मन कंट्रोल हो जाएगा। उतरा रोद कमान से, क्यों कर लागे तीर। जैसे सदगुरु उपमा दे रहे हैं तीर और धनुष का। धनुष पर से अगर जो रस्सी जब उतर जाएगी तो तीर नहीं चलेगा। उसी तरह से जब ये शरीर अपने बस में नहीं रहेगी तो भक्ति भजन नहीं होगा। आयास तो बूझा नहीं, गया न मन की दोष। आया तो बूझा नहीं, गया न मन की दोष। पारस में ठेका नहीं, रहा लोह के लोह। पारस में ठेका नहीं, रहा लोह की लोह। यानी सदगुरु कहते हैं कि आया तो बूझा नहीं, यानी घर त्याग करके साधु बनने के लिए तो चला आया, लेकिन उसकी तृप्ति बुझी नहीं। गया न मन का दोष, जब तृप्ति नहीं हुई, नाम का भजन नहीं किया, तो मन का दोष जो है वो खत्म नहीं हुआ। इसके बाद सदगुरु उपमा देते हैं कि पारस में ठेका नहीं। तो जब भजन नहीं किया, नाम रूपी पारस में जब नहीं ठेका, तो लोहा का लोहा ही रह गया। जैसे पारस पत्थर में सोना थी, लोहा जब स्पर्श हो जाता है तो सोना हो जाता है। उसी तरह से आकर के भजन नहीं किया, पारस नाम रूपी पारस पत्थर में अगर नहीं इसको स्पर्श हुआ तो लोहा का लोहा ही रह गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। गुरु बलिहारी आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी एक तरफ एक जगह भगवान खड़े हैं और एक जगह गुरु खड़े हैं। तो कहते हैं, ये कबीर साहब की वाणी है, वो कहते हैं कि भाई मैं किसको पहले बंदगी करूं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु आपकी बलिहारी है कि आपने गोविंद को बता दिया, इसलिए कि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। सतगुरु का यह देख देश है, जो लखिया वे कोई। काम से संग होता है, जाति वर्ण कुल खोय। सतगुरु का एक देश है, जो लखिया वे कोई। साहब कहते हैं कि भाई सतगुरु का एक अलग देश है। वो कौन है? तो चौथा लोक है। तो लख माने लखने को कहते हैं, देखने को कहते हैं। तो जो भजन करेगा उसके लखने में देखने में आएगा। काग से हंस होता है, जब भजन कर लेगा तो ये कागा से हंसा हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो काग रूपी जाति है वो खत्म हो जाएगा, ये हंस वर्ण में चला जाएगा। लेकिन कब? भजन कर लेगा तब। इस तरह से नहीं है। सत्य वर्ग सर्व ऊपरे, शाखा पत्र सब जीव। जल थल सब में व्यापिया, साच सुधा रस पीव। सत्य वर्ग यानी सत्य वर्ग सर्वोपरि, वो सत्य का रास्ता, वो सत्य लोक कहाँ है? तो ये तीन लोक से अलग है। और सखा पत्र सब जीव,
वो सतपुरुष परमात्मा जो है वो मूल है, जड़ है, और ये संसार है, ये जीव है, वो उसका शाखा है, पत्र है। जैसे कबीर साहब भी कहते हैं कि अजर अमर वह पुरुष हई, निरंजन वा के डार, तीन देव शाखा भये, पत्र भया संसार। यानी वो सतपुरुष परमात्मा जो है वो जड़ है, और निरंजन यानी निरंजन जिसको अनादि ब्रह्म लोग कहते हैं वो शाखा है, और ब्रह्मा विष्णु उसके शाखा है, और ये संसार जो है वो पत्ता के समान है। तो उसी को सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य वर्ग सर्व ऊपरे, सखा पत्र सब जीव। यानी सतपुरुष परमात्मा जो है वो एक स्थूल जड़ के समान है, और ये संसार जो है वो पत्ता है। जल थल सब में व्यापिया, सांच सुधा रस पी। जो कि जल थल सब में व्यापक है। सांच सुधा यानी सच्ची औषधि जो है वो पीने की सलाह दे रहे हैं। जब सच्ची औषधि मिलेगा तब इस शरीर का जो है तप यानी जो बीमारी हमको लगा है वो मिटेगा। कौन बीमारी लगा है? तो जन्म मत मरत दुसह दुख हुई। ये हम लोगों को सबसे बड़ी बीमारी है कि जन्म लेना और मरना। जन्म लेने में जितना कष्ट होता है उतना ही आत्मा को इस शरीर छोड़ने में होता है। पुरुष भेजा मोहि गुण हितकारी, जीव चेतन कर जीव उबारी। साहब कहते हैं कि ए भाई, सतपुरुष परमात्मा हमको भेजे हैं इस जीव का उबार करने के लिए, और इस जीव को चेता करके उस अमर लोक में भेजने के लिए। रूखी रोटी खात पैगंबर, वह भी खुदा से डरते। रूखी रोटी खात पैगंबर, वह भी खुदा से डरते। चरब कबाब चखा नहीं कबही, जीव जब नहीं करते। चरब कबाब चखा नहीं कबही, जीव जब नहीं करते। फिर यहाँ सदगुरु दरिया साहब पैगंबर साहब का उपमा दे रहे हैं कि भाई इस्लाम धर्म में सबसे पैगंबर साहब हुए जो कि वो रूखी रोटी खा करके अपना दिन गुजर किए। वो खुदा से डरते थे। चरब कबाब चखा नहीं कबही, वो मांस मदिरा कबाब नहीं चखे हैं, वो जीव का जबह नहीं किए हैं। जैसे आगे है कि नबी मुहम्मद जिन पैगंबर, कहा खूब समझो दिल अंदर। गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, फक्का फकर फकीरा होई। राज किया दुख काहू न दिन्हा, लेकर जब खरग जब नहीं किन्हा। पैगंबर साहब राज किए, किसी को सताए नहीं और किसी जीव का हत्या नहीं किए। नारी मुए घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी। घर में भइल खटपट, चल बाबा के मठ पर। बाबा चहले टहल, तब इससे अच्छा घर की रहल। यहाँ सतगुरु दरिया साहब एक रहस्यमयी बोधी में उनकी वाणी है कि सतगुरु दरिया साहब की रोशनी वाणी में है कि अग्नि बिना उन छपर जराया, धरती बरसे पानी। वो पानी से 3 मेढक निकला, उनकी अकथ कहानी। यानी उसी तरह से फिर यहाँ आया है कि घर में भइल खटपट, यानी घर में अनबन हुआ तो लोग सोचते हैं कि चले चले बाबा के मठ पर, और वहाँ जा कर के जब कुछ काम करना पड़ता है तो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो घर ही पर बना बनाया मिल जाता है। उसी को सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि घर में भइल खटपट तो चल बाबा के मठ पर। यानी ज्ञान के अभाव में, लहवट ज्ञान में चल देते हैं। आगे फिर कहते हैं
कि भूखा रूठा रोगी कभी न होखे जोगी। यानी जो झगड़ा करके घर से निकल गया, रोगी है, और जिसका पेट नहीं भरता है वो घर से निकल गया, वो कभी जोगी नहीं है, उसका वो कभी साधु हो ही नहीं सकता है। साहब सत्यनाम, साहब साहब सत्यनाम, सत्यनाम बंदी छोड़ साहब की दुहाई, सत्यनाम सत्यनाम ग्रंथ भक्ति है, सत्यनाम सत्यनाम। साखी ज्ञान भक्ति ने जो सार है, सुनो श्रवण चितलाय, व्यक्ति व्यक्ति विख्यान यह ब्रह्म अनूप देखाय। सतनाम सतनाम साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सतनाम सतनाम। चौपाई भक्ति हेतु है ज्ञान के मूला, मृगसित कमल सहस्त्र दल फूला, सत्य शरण प्रीति लो लावे, निर्गुण निरखी विमल यस गावे। गहे टेक सत्य नाम सनीपा, दुर्मति दुर्दिल कमल अनूपा, कमल भंवर ज्यों बास सुबासा, रहत रहित रस करत विलासा। भासर भये बिलग बिहराही, फिरी फिरी बास उलटी लपटाही, फनि मनि गण जिमि धरत उतारी, चर चरा दिव्य दृष्टि न टारी। फिर नहीं एक पलक विश्वासा, लिन्न उठाय अर्ध मुख ग्रासा, ज्यों पतंग मुख मोर तन टारी, सन मुख दृष्टि दीपक मह जारी। साहस नारी करे पिय पासा, अग्नि जरे नहीं तन को त्रासा, सब सुख छोड़ी पिया संग जाई, नाम निरखिए सूचित लाई। चंद चकोर देहि नहीं पीठी, ज्ञान सुरति राखहि दिव्य दृष्टि। कर्म कर्म जो कर्म कटाई, ज्ञान छुरी रचि पचि गहिलाई। ज्ञान छुरी निश्चय गहो, काति कर्म कलि पाप। सत्य शरण सतगुरु सेवा, मीटे कलि मलिताप। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सतनाम सतनाम सत्यनाम 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 सत्यनाम। चौपाई साधु साधु बिलो कही नैना, शीतल चरण उरज सुख चैना। दयांकुर दिल भक्ति विरागा, पुलकित ब्रह्म पुनीत मजागा। जागे सुरति ज्ञान लौलावे, अंकुर भक्ति विरह बिलगावे। दया धरे दिल करे विवेका, गुरु गमी ज्ञान रहे चित पेखा। बिनु दिल दया धर्म नहीं लोका, बिनु सतसंग मेटे नहीं शोका। शीतल परिमल बास सुबासा, निकट वृक्ष सब लेहि निवासा। परिमल पारसता में लागा, मीठा कर्म काठ को दागा। संत निकट शुभ वचन विलासा, सुनत श्रवण ध्वनि ब्रह्म निवासा। शीतल अंग कमल मृगसाना, उपवास भरा लपटाना। सतगुरु मिले सब शोक मिटाई, दया करहि फेरु देहि देखाई। मुक्ति पदार्थ फल समचारी, रहत रहित रस ज्ञान विचारी। साखी निर्मल ज्ञान विचारहु, भक्ति करहु लौलाय। सत्य शरण सतगुरु सेवा, आवागन मिटाय आवागन मिटाय। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए, सत्यम सत्यनाम। चौपाई जो सतसंग सदा चित राखे, प्रेम सुधायामृत रस चाखे। संत सुधा रस करे बिनाई, जो मराल नीर क्षीर बिलगाई।
छोड़ी क्षीर नीर जो पियई, नाम निरखिय सूचित धरई। संस्कृत जल पय भीतर रहई, विवरण बिलगी सोई करी करई। करहु विवेक विचारहु ज्ञानी, जीवन जन्म सुधार सबानी। तेजिय चेत चेत ललावे, ज्यो हारिल लकड़ी निरमावे। हारिल टेकल कड़ी पर राखा, ऐसो प्रीति अमृत रस चाखा। ज्यो चुंबक पारस घासी पावे, छोड़ी कठिन निकट चली आवे। सतनाम सतनाम साखी। प्रीति करो सत्य नाम से, तेजी सकल भ्रम भाव। मिथ्या जन्म जग जातु है, फिर दीर्घ ये सुन दाव। मिथ्या जन्म जग जातु है, फिर दीर्घ ये सुन दाव। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम 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 चौपाई। मिथ्या जीव गए जम के द्वारा, जन्म जन्म भर में संसारा। मरकट मुठी ज्यो जड़ को ज्ञाना, त्यों त्यों बधिक काल नियराना। ज्यो ज्यो वृद्ध हो तन छीना, त्यों त्यों माया विषय रस भीना। थकित चरण चलु चक्षु न सूझे, विखम बाण उरय अंतर अरुझे। सरजोरी काल निकट नियराना, मृतक अंध तन भीतर समाना। पकड़ी प्राण के कष्ट अति दीन्हा, तप्त शिला पर तावन लिन्हा। धरहि झूला वही फेरु देहि डारी, बहुते कष्ट देहि तेहि मारी। तहाँ कोई नहीं राख निहारा, जम जीव बांधी नरक मोह डारा। निर्गुण नाह से प्रीति न लाई, आगत करहिन भजन उपाई। सतगुरु गुरु नहीं पहचाना, संत सेवा नाही लपटाना। दया दर्द नहीं दया दर्द दिलयाना, पर आत्म नाही पहचाना। सतनाम सतनाम साखी। सो गए नरक की खानी में, जो जस करे उपाय। जन्म कोटि भर मत फिरे, मुरुचि मुरुचि पछताए। जन्म कोटि भर मत फिरे, मुरुचि मुरुचि पछताए। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम चौपाई। मृग मद माती अपन पर खोवे, काल हाथ जीव जन्म बिगोवे। नाभि फारि कस्तूरी आना, एक देखी मद एक दीवाना। के हरि प्रतिमा देखी भुलाना, कूदी परा पीछे पछताना। आगे करब भक्ति निज करमा, पराय अचानक जानू न मरमा। वेश्या भाण ही दिन्हो दाना, वेश्या रति रहे लपटाना। ना गुरु सेवा न संत पहचाना, ना परमारथ दिल में आना। करही गुमान अति ठही बहना, संत द्रोह कहाँ सुख चैना। करही गुमान अति ठही बहना, संत द्रोह कहाँ सुख चैना। नरक खानी पड़ा जीव जाई, करही कल्पना कोटि उपाई। सतनाम सतनाम साखी। परमार्थ के कारण संत जो करही पुकार, नाम सुनत विष लागही, ताके वार न पार। नाम सुनत विष लागही, ताके वार न पार। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम चौपाई। परमारथ सुनो चित लाई,
दिल अंदर के दूर मति जाई। कहे दरिया सुनु संत सुजाना, भक्ति हेतु सुमिरो निजु ज्ञाना। जगता जगत जुक्ति से रहना, आपन सत्य आप में गहना। अपने निर्मल हो किनारा, ज्यों जल पुरैनी रहत निनारा। पुरैनी पानी तासु नहीं लागी, ऐसे जन जगत से बागी। कहे दरिया गहु सत्य सम्हारी, काम क्रोध तृष्णा सब जारी। कामिनी कनक तेरो निनारा, निर्गुण नाह जीव करहि उबारा। जहाँ सत्य तह चोर न खाई, खोजो सत्य किन्ह निरमाई। सतनाम 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 साखी। सत्य पुरुष निर्वाण है, चौथा लोक निवास। तीन लोक पीछे हुआ, ज्ञान किन्ह प्रकाश। ज्ञान किन्ह प्रकाश, साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम 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 चौपाई। सत्य सत्य सब करे पुकारा, सत्य चिन्हे सो उतरे पारा। सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, सत्य शब्द सत्य लोक की बानी। बिनु सत गुरु नहीं सत पहचानी, बिनु पद प्रचे कवन गति ठानी। मन मथ ज्ञान कथे संसारा, रूप नरेखन रंग करारा। जाके पिंड न जाके नैना, पिंड प्राण नहीं मुख बैना। जाके रूप न जाके रेखा, अधरे आँखि कबही नहीं देखा। सुनहु संत यह करहु विचारा, सत्य पुरुष वे सब ते न्यारा। जाके पिंड प्राण है छाया, तिनहि सभे जगत निरमाया। वह सब कर इंसाफ बनाई, ऐसो सत्य पुरुष हई भाई। अजर कया सिर छत्र विराजे, अनहद बाजा कोटिन बाजे। सतनाम सतनाम साखी। सत्य पुरुष वही अजर हई, मरे जीवे नहीं जाय। कहे दरिया नक मिले, ज्योति ही ज्योति समाय। ज्योति ही ज्योति समाय, साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम चौपाई। अहनक सुरति चंद जो सूरा, जल के पदुम गगन भरी पूरा। मुरली टेरी गगन में आवे, बोल निहार सोई है बजावे। जब लगी काम काबू नहीं आवे, तब लगे मुरली न टेरी सुनावे। सोहंग सुरति शून्य मह पेखे, अजपा मूल दृष्टि मह देखे। अभिगति रूप अर्ध मह राखे, पुष्पवासयामृत रस चाखे। सुरति सोहंगम मूल में जाई, दर्शन देखी कमल मृगसाई। बिनु सतगुरु को भेद बतावे, गुप्त नाम यह प्रगट दिखावे। जीव के मूल नाम जो पावे, काल फांस के दूरी बुहावे। काल फांस जब ही लई आवे, ज्ञान खर्ग लेता ही दिखावे। सतनाम सतनाम साखी। ज्ञान खर्ग दृढ़ के गहो, सतगुरु चरण निवास। शीस पटकी जम जाई है, छप लोक में बास। शीस पटकी जम जाई है, छप लोक में बात। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सत